सेशन का पहला प्रश्न होगा भैया आपके सामने। प्रश्न कह रहा है कोई भाषा समृद्ध होती है, कोई भाषा समृद्ध होती है, तो ऑप्शन नंबर ए है दूसरी भाषा से ध्वनि लेकर के, ये नहीं होगा, लेकिन दूसरी भाषा से शब्द लेकर, ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? नक्षत्र ये भी नहीं है, अट्टलाटिका ये भी नहीं है, क्या है? गाठ है, काठ। काठ भैया ऑप्शन नंबर सी काठ जो है यह तद्भव है, आए राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या है भैया? आकार इस शब्द का तद्भव है। आकार एक तत्सम है, इसका तद्भव ढूंढना है हमको। तो क्या आकाज होगा? नहीं। आकृत होगा? ये भी नहीं होगा, लेकिन आकाज ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। चलिए यहाँ पे जो है कि क्रम थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, उसको आप समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया किस उपसर्ग का प्रयोग करके गमन शब्द का विपरीतार्थक बनाया जा सकता है? गमन शब्द में कौन सा शब्द जोड़ करके भैया विपरीतार्थक बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आ को जोड़ करके आगमन बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या होगा 5। निम्नांकित पदों में इक प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, इसमें से गलत पद कौन सा है? गलत पद कौन सा? एक दैविक है भैया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पाक्षिक आपका राइट आंसर बन जाएगा भैया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या कह रहा है कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। वाक्य में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? क्या एक हैं? एक नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी 3 है। ठीक है, कला का अंतिम और सर्वोच्च सौंदर्य है भैया, इस वाक्य में 3 विशेषण हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या है भैया 7। 7 कह रहा है हर आदमी अपनी आदतों से मजबूर होता है। इस वाक्य में मजबूर किस शब्द का विशेषण है? किस शब्द का विशेषण है भैया? क्या वह फारसी शब्द है मजबूर? नहीं। क्या वह हिंदी शब्द है मजबूर? नहीं। लेकिन भैया कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी। मजबूर जो है अरबी शब्द है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द है, क्या सत्कृत होगा? ये भी नहीं है। क्या चमत्कृत होगा? ये भी नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक नैसर्गिक का पर्यायवाची है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या होगा 9। राजतंत्र में राजा महत्वपूर्ण होता है, रेखांकित शब्द व विलोम बताइए। विलोम क्या होगा भैया? रेखांकित में राजतंत्र का क्या होगा भैया? गणतंत्र होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या अगला है। प्रश्न संख्या भैया 10 है आपके सामने। छाती पर मूंग डालना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। क्या छाती चौड़ा करना? ये नहीं होगा। बुरा भला कहना? ये भी नहीं होगा। छाती पर मूंग डालना मुहावरे का अर्थ दोनों नहीं होंगे। होशियारी दिखाना? ये भी नहीं है। लेकिन डी दिख रहा है, सामने ही आपत्तिजनक व्यवहार करना, यानी कि छाती पर मूंग डालना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है भैया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुनरुजागरण। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है। 12 कह रहा है आपके सामने है धरती और आकाश के बीच का स्थान कहलाता है क्या?
वाव्य कहलाता है? नहीं। मेघ कहलाता है? नहीं। लेकिन अंतरिक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बन रहा है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करते हैं, कौन सा वाच्य है? महत्वाकांक्षी व्यक्ति कठोर परिश्रम करता है, अगर करने का काम है तो भैया ऑप्शन नंबर बी कर्तवाच्य होगा। चलिए ये राइट आंसर आपका बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। पाकिटमार, पाकिटमार शब्द में कौन सा समास है भैया? बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता, लेकिन तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है तमोगुण का सही संधि विच्छेद है। तमोगुण का सही संधि विच्छेद क्या होगा भैया? तमह धन गुण, तमह धन गुण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तमोगुण का संधि विच्छेद तमह धन गुण का संधि विच्छेद है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या होगा 16। 16 आपके सामने है भैया। निम्नलिखित में से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? क्या विश्वनाथ को माना जाता है? नहीं। माना किसे जाता है? भामह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है भैया 17 से 18, यानी 2 प्रश्न दिए हैं, गद्यांश से ही पूछे गए हैं। ठीक है, प्रश्न है, आइए हम लोग एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश को पढ़ करके इनके भावार्थ को समझ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे हम लोग। तो प्रश्न है, दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प छाटिए। सही है। स्पष्टता, आत्मविश्वास, विषय की एक अच्छी पकड़ और प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ही संप्रेषण है। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो निरंतर अभ्यास के निखारी जा सकती है, एक दिन में कोई अच्छा वक्त नहीं बन सकता, तथा भाषा पर अनायास ही किसी की पकड़ नहीं होती है। इसी अभ्यास को स्वामी विवेकानंद जी ने संप्रेषण कला का विकास किया था। उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमेरिका निवासियों को चकित और मोहित कर दिया था। आइए भैया हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है इसी में से? संप्रेषण कला क्या नहीं है? यानी प्रभावशाली भाषा, हमने जो है गद्यांश में देखा, प्रभावशाली भाषा जो है एक संप्रेषण कला है। ठीक है, आत्मविश्वास हमने उसमें भी देखा था, आत्मविश्वास, संप्रेषण ये सब एक कला है। प्रभावशाली भाषा एक कला है। विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना ये भी एक संप्रेषण कला है। लेकिन हमसे नहीं पूछा गया है तो अलंकरण, अलंकरण भैया यह एक संप्रेषण कला नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि प्रभावशाली, आत्मविश्वास, विचारों और भावनाओं का व्यक्त करना, ये सब तीनों जो है संप्रेषण कला हैं। लेकिन अलंकरण जो है यह संप्रेषण कला नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, वो 18 देखते हैं, सॉरी 18 कह रहा है, संप्रेषण कला का विकास किससे होता है? अनायास से होता है, अभ्यास से होता है, भाषण से होता है, विषय की अच्छी पकड़ से होता है। भैया अगर संप्रेषण कला कहा नहीं, करत करत अभ्यास सो या जड़मत हो तो सुजान, यानी कि अगर आप अभ्यास आप चाहे जितना करेंगे, कम संप्रेषण कला विकास उतना ही बढ़िया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, अभ्यास से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। घुड़सवार, प्रश्न है भैया घुड़सवार शब्द में क्या है? घुड़सवार शब्द में क्या है? तो भैया क्या रूढ़ शब्द है घुड़सवार? क्या यौगिक शब्द है? क्या योग रूढ़ शब्द है? क्या निरर्थक शब्द है? तो भैया इसमें क्या शब्द है? यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, घुड़सवार एक यौगिक शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न यानी 20 कह रहा है, स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं?
स कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित न प्रकंपी व्यंजन नहीं है भैया, र है। स्पर्शी व्यंजन भैया क से म तक होता है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन जो है ये भी क से म तक होता है, लेकिन उष्म संघर्षी व्यंजन भैया स है, यह जो है क्या है, संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या 21 है। 21 आपके सामने है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ पतवार भी है, एक का अर्थ पतवार भी है, क्या भैया? कान है? नहीं। क्या है भैया? ऑप्शन नंबर बी कड़। कड़, कड़ का भैया अर्थ है पतवार, पतवार का अर्थ है भैया कड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या है 21। प्रश्न संख्या होगा भैया 22। 22 आपके सामने। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, इस वाक्य में कारक का है, ठीक है। कारक का है भैया, यह संप्रदान कारक है। भूखे को अन्न देना चाहिए, अन्न देना, और प्यासे को जल देना, तो भैया क्या है? संप्रदान, एक दूसरे के लेना देना, संप्रदान कारक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या है भैया 23। 23 कह रहा है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है भैया? सरसों, सरसों यह स्त्रीलिंग है। मकई स्त्रीलिंग है। सारस यही भैया पुल्लिंग है, ठीक है। सारस जो है यह पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सरसों, मकई और मूंग तीनों जो है स्त्रीलिंग है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या होगा 24। 24 कह रहा है भैया उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? किस क्रिया का उदाहरण है भैया? नहा करके भोजन किया, तो भैया यह पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या होगा भैया 25। 25 आपके सामने है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है भैया? कामायनी महाकाव्य का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया, प्रश्न संख्या है 26। 26 है भैया गंगवातरण काव्य के रचयिता का नाम बताइए। गंगवातरण का काव्य के रचयिता का नाम क्या होगा भैया? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या होगा भैया 27। 27 है भैया बैताल पच्चीसी किसकी कृति है? बैताल पच्चीसी किसकी कृति है भैया? किसकी कृति है? सूरत मिश्र जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर मान्य होगा। चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने, प्रश्न संख्या है भैया 28। 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से आश्चर्यवाचक सर्वनाम छाटिए। क्या भैया? इसमें कौन, जो, वह, कोई, इसमें से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोई जो है यह सर्वनाम आश्चर्यवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या होगा भैया 30 आपके सामने, 29 आपके सामने। 29 है भैया निम्नांकित में से संज्ञा को छाटिए। निम्नांकित में से संज्ञा को छाटिए भैया। तो संज्ञा क्रोधित, क्रोधी, क्रुद्ध और क्रोध। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है भाषा कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए। भाषा कौशल में अंत में विकास कराना चाहिए भैया किसमें? लिखने का। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल द शिक्षक पॉइंट को आप जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और सेशन को जितना हो सके उतना आप प्लीज़ शेयर करिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप ज़रूर चैनल का सपोर्ट करिए, हमारा सपोर्ट करिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो आपके बीच में लाते रहें। धन्यवाद।